नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज सूर्य, बुध और बृहस्पति की तिकड़ी आपके कर्म भाव पर, आपके कर्म के राज सिंहासन पर विराजमान है। तो क्या करियर में अचानक से कोई बदलाव हो सकता है, या फिर घर का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, माता से कोई आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर किसी तरीके से आपको घर संबंधी किसी सुखों की प्राप्ति मेरे मित्र हो सकती है। सब कुछ इस राशिफल में जानेंगे। क्या करें क्या ना करें, उससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 16 जून 2025 आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 5:22 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:20 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 दोपहर से 12:49 तक रहेगा। वहीं राहु काल 7:07 से 8:52 प्रातः काल रहेगा। देखिए यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग समय हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने क्षेत्र के हिसाब से मेरे मित्रों मैनेज कीजिएगा। पूर्व दिशा की यात्रा आज दिशा शूल में दिखाई दे रही है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। मेरे मित्रों चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। दोपहर बाद ये राहु के साथ आ जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र से इनका गोचर आज हो रहा है, और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का मूल नक्षत्र है मेरे मित्रों। मंगल देव इस वक्त 12वें स्थान में पड़े हुए हैं। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है मेरे मित्रों, ये ध्वनि का है, यह कर्म का है, ये सामूहिक प्रयास का है, धन का है, और कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय लीडरशिप से जुड़ा हुआ यह नक्षत्र मेरे कन्या राशि के मित्रों है। मंगल का नक्षत्र होने के कारण साहस और सफलता का प्रतीक है। थोड़ी धैर्य की कमी इस नक्षत्र में कभी कभी देखी जाती है, क्योंकि सेनापति है मंगल, तो आत्मबल और ऊर्जा का संचरण इस नक्षत्र के कारण होता है। देखिए आज की मानसिक स्थिति की बात करें तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत तेज आज होने वाली है, जिसको कहते हैं ना शार्प माइंडेड आज आप रहने वाले हैं मेरे मित्रों। दोपहर तक आपकी जो रचनात्मक शैली होगी वो बेजोड़ होगी। उसका कहते हैं ना कि यार तुम्हारी तो ये क्वालिटी एकदम से लाजवाब है, तुम्हारी ये बात लाजवाब है। तो आज आपका जो रचनात्मक कार्य है दोपहर तक बिल्कुल लाजवाब रहने वाला है। ऐसे चंद्र और मंगल के नक्षत्र में गोचर जो हो रहा है उसके कारण ग्रहों का संकेत मिल रहा है। लेकिन दोपहर बाद जब चंद्र देव राहु के साथ मेरे मित्रों आ जाएंगे, तब राहु भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। जो चीजें वास्तविकता में नहीं है वो आपको दिखने लगेंगी। अब चाहे वह प्रेम जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, व्यापार हो, कैरियर हो, कहीं पर भी ऐसी चीजें जो आपके मन के अंदर से ही अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी, लेकिन शायद उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस तरह की चीजें चंद्र और राहु के संयोग से, ग्रहण दोष के संयोग से बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहु और मंगल आमने सामने होंगे, तो ग्रहण दोष के साथ साथ अंगारक दोष का निर्माण होगा। तो दोपहर बाद कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मेरे मित्रों बिल्कुल मत लीजिएगा। आज का यह सबसे बड़ा संदेश कन्या राशि वालों के लिए। काम भूल से भी मेरे मित्रों मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लो फिर आपको बाद में पछताना पड़े। अब देखिए बात करते हैं आपके करियर की। करियर में क्या स्थिति, यह युति जो तिगड़ी बनी हुई है क्या करने वाली है। देखिए आज आपका काम बोलने वाला है। आपके काम की सराहना आपके अधिकारी, आपके सीनियर्स करेंगे। जो आपके सहकर्मी हैं वो भी आपके कार्यों को सराहाएंगे। आपकी प्रतिभा का लोहा आज आपके ऑफिस में मेरे मित्रों माना जाएगा। चंद्र और मंगल का यह बहुत बेजोड़ सिस्टम बन रहा है, और वहीं गुरु, बुध और सूर्य की तिगड़ी आपके कर्म भाव पर आपकी ओजस्विता को बढ़ा रही है, आपके प्रताप को, आपकी ख्याति को बढ़ा रही है। नौकरी चेंज करना चाहते थे तो आज सीवी भेजने का उचित समय कहा जा सकता है। इंटरव्यू देना चाहते थे तो इंटरव्यू में भी सफलता के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र और प्रशासनिक सेवा वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात आपको बताएं,
कि दोपहर को 12-1 बजे से पहले ये सब कार्य कीजिए। सीवी भेजना है, इंटरव्यू देना है, क्योंकि 12-1 बजे के बाद में जब चंद्र और राहु की परिस्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, जो हमने आपको उन्नति का मार्ग बताया है, इसमें मेरे मित्रों आ सकती है। देखिए, हर चीज आपको खोल करके बताते हैं, इससे ज्यादा और डिटेल में क्या बता सकते हैं मेरे मित्रों। आपका प्यार ही हमें प्रेरित करता है कि आपके प्रत्येक चीज को बिल्कुल ओपनली बताया जाए, बिल्कुल खोल करके ग्रह दिशाओं का आपके सामने बखान किया जाए। ज्योतिषीय सलाह का यह कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से मेरे मित्रों संपर्क अवश्य कीजिएगा, यह हमारी विनती है आपसे। व्यापार की मेरे मित्रों बात करें तो आज व्यापार में कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। खासतौर से दोपहर के बाद तो किसी भी निर्णय पर आप मत पहुंचिए मेरे मित्रों, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भ्रामकता हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेच हो सकता है जो आगे जाकर के आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है मेरे मित्रों। साझेदारी में यदि आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कुछ कहते हैं ना कि कुछ थोड़ी कहा सुनी हो सकती है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव आप अपने व्यापार में फील कर सकते हैं। लेकिन संयम से स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है, तो संयम बिल्कुल मत छोड़िए। देखिए, करियर के लिए जहां स्थिति काफी अच्छी आज दिखाई दे रही है, वहीं बिजनेस में आपका काम तो चल रहा है, लेकिन साझेदारी में है तो थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा। और जहां तक किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात है तो सुबह इसको थोड़ी देर के लिए आप लागू करके देखिए, अगर आपके लिए हितकर होती है तो उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन दोपहर के बाद कोई भी परीक्षण वगैरह अपने व्यापार में, अपने कार्यस्थल पर मत कीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और राहु की युति और अंगारक दोष, यानी कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, गुस्से में लिया गया निर्णय, या फिर हट के कारण लिया गया निर्णय आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। धन की बात करें, माँ लक्ष्मी की बात करें तो धन आगमन के स्रोत मेरे मित्रों आज आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना रुपया आपका कहीं पर अटका हुआ था, उसके मिलने के चांसेस आज मेरे मित्रों हो सकते हैं। कोई पुराना निवेश आपने किया था, कोई पॉलिसी वगैरह आपने ली थी तो उसका पैसा वगैरह कुछ रुक गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वो कहीं ना कहीं आप पर आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका मन शेयर मार्केट की तरफ जाने का करेगा, लेकिन मेरे मित्रों हम इसकी सलाह आपको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल और राहु जब आमने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट के रास्तों के लिए मंगल, चंद्र और राहु ये जिम्मेदार होते हैं। और कुछ समय तक आपको ये सकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके लिए नेगेटिविटी का दौर शुरू होता है। तो मेरे मित्रों हम कहेंगे कि भैया ऐसा मत कीजिए। यदि आपको करना ही है, आपने सोच रखा है कि भैया करेंगे, तो फिर किसी अनुभवी से सलाह मेरे मित्रों बिल्कुल ले लीजिए। लेकिन हम गोचर को देखते हुए इस चीज की सलाह मेरे मित्रों आपको बिल्कुल भी आज नहीं दे रहे। भाग्य की बात करें तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस भाग्य की मदद और लेना चाहते हैं, इस भाग्य को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए। देखिए, करियर में आपके लिए उन्नतिदायक समय आज बन रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए मेरे मित्रों, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। बिना कर्म के फल की प्राप्ति बिरला लोगों को होती है। लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो ऐसा भाग्य लेकर के पैदा होता है कि शायद वो कुछ ना करे और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। अब लाखों करोड़ों में एक ऐसा कोई केस होना मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है सभी के लिए। अब कन्या राशि वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे मेरे मित्रों, बताइए होंगे ना। अब सबको क्या बिना करे मिल जाएगा? नहीं, लेकिन यदि सब करेंगे, कर्म करेंगे, अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी कुंडली में परिस्थितियां भले ही कुछ भी चल रही है, किसी की बहुत अच्छी परिस्थितियां होंगी, किसी की बहुत बुरी होंगी, तो किसी की मध्यम परिस्थितियां चल रही होंगी, लेकिन यदि वो कर्म करेंगे मेरे मित्रों तो उनको 5%, 20%, 40% कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो इसी तरीके से अपने भाग्य को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, भाग्य का साथ लेने के लिए आपको आज क्या करना है? श्रम करना है, परिश्रम करना है। और परिश्रम कैसा? तो स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, बुध देव जो है वो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। गुरुदेव भी वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य के आने से गुरुदेव की थोड़ी सी स्थिति अस्त की है, लेकिन गुरु तो गुरु हैं। गुरु का ज्ञान कभी अस्त नहीं होता मेरे मित्रों। भाई अगर आपके कोई गुरु हैं, वो वृद्धावस्था में है, तो उनका ज्ञान तो कम नहीं होगा ना। हाँ, उनका शरीर थोड़ा सा
कमजोर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ज्ञान की हो रही है, तो टैलेंट आपके पास इस वक्त है। बोलने की भाषा शैली और अपने काम करने के तरीके को आपको आज स्मार्ट करना है। स्मार्ट करते ही आपका भाग्य भी आपसे स्मार्ट हो जाएगा और आपसे 2 कदम आगे चलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि भाग्य की मजबूती को आप आज मजबूत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों, तो आज अगर आप सिंगल हैं तो नए प्रेम संबंध बनने का एक अच्छा संयोग आज ग्रह गोचर के हिसाब से दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव अष्टम में है, पंचमेश सप्तम में है, चंद्रदेव दोपहर से पहले पहले पंचम भाव में रहेंगे। तो यह स्थिति आपके प्यार के इजहार के लिए दोपहर से पहले काफी अच्छी रहने वाली है। प्यार का इजहार तो आप कर ही सकते हैं, वहां से भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना इस गोचर के दौरान मिल रही है। अब देखिए, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें भी प्यार की तलाश है। हम कहते हैं भैया कुंडली में योग है या नहीं, वो बताते हैं। तो पूछते हैं कि किस माध्यम से यह प्राप्त हो सकता है। तो आज आपका यह माध्यम भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो प्यार का इजहार है या जो आपका प्यार आपको मिल सकता है, या तो आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है या फिर ऑनलाइन माध्यम से आपको आपके प्यार का आज दीदार हो सकता है, आपकी मीटिंग हो सकती है। लेकिन दोपहर के बाद यदि होता है तो मेरे मित्रों आपको यहाँ पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि फिर चंद्र और राहु आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी। तो हो सकता है प्री प्लानिंग में आपसे कोई प्यार कर रहा हो। दोनों चीजें आपको स्पष्ट कर रहे हैं मेरे मित्रों। अब आपका एस्ट्रो शावर मित्र है तो आपको एस्ट्रो की पूरी जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। पुराने प्रेम संबंध है, यानी कि आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, तो आज का दिन गलतफहमियों को दूर करने का है। आज कोशिश कीजिए दोपहर 1 बजे से पहले अपने प्रेमी अपने प्रेमिका से बात कीजिए। यदि कुछ गलतफहमी थी, कुछ मतभेद हो गया था, तो वो दूर होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा मेरे मित्रों आज बढ़ जाए। हाँ, दोपहर के बाद यदि आपको बात करनी है तो संभल तो सकती है तब भी, लेकिन उस वक्त आप कुछ गुस्से में रहेंगे या फिर कुछ कहे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की भावना होगी, तो बात बनते बनते बिगड़ने के चांस दोपहर बाद बनने के संकेत मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपसे कहा कि दोपहर से पहले ही यदि कोई गलतफहमी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उसको आप निपटा लीजिए। बच्चों की बात करें, संतान भाव की बात करें, तो बच्चों की सेहत पर आपको आज ध्यान देना चाहिए। दोपहर बाद अंगारक दोष बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, तो बच्चों का थोड़ा सा सेहत को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पेट संबंधी दिक्कत, सिर में दर्द या फिर कुछ एलर्जी संबंधी दिक्कत आपके बच्चे को, आपकी संतान को इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। तो थोड़ा सा बचाव कीजिए। देखिए, बीमारी आने से पहले ही उपचार संबंधी बचाव किए जाए तो बहुत अच्छा है। अंग्रेजी में कहावत होती है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी आने से पहले ही ऐसी प्रिकॉशन रखो कि बीमारी आ ही ना पाए। तो आपको भी इसी तरह का आज थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों को धूप में नहीं खेलने देना, सबसे जितना आपसे हो सकता है उनकी थोड़ी सी केयर ज्यादा कीजिए, जिससे कि बच्चों की सेहत पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़ पाए। पढ़ाई में बच्चों का मन लग रहा है, पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भैया आज जो भी पढ़ाई करे उसमें उससे पहले, चाहे आपको गुरु से काम है या नहीं, गुरु से कुछ पूछना है या नहीं, अब वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, आपके शैक्षिक गुरु हो सकते हैं, कोई भी, जो भी आप जिनको गुरु कहते हो, जिनको दिल से गुरु मानते हो, है ना। आजकल के बच्चे बहुत सारे आते हैं, हम कहते हैं गुरु किसको मानते हो, अजी बस हमारे तो एक ही सर हैं वो मैथ वाले, जो उनको बहुत अच्छे लगता है। मैंने इसके अलावा तो हम सबको सर बोलते हैं जी बस। और गुरु तो हमारे वही है, वो भी बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो उन्हीं गुरु की बात कर रहा हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि गुरु तो सब हैं, जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हम सब के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अपने मन से यह बात बिल्कुल निकाल दो कि वो गुरु तो एक गुरु नहीं है, आपके सभी गुरु हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं।
तो आज जिनका दिल से अधिक सम्मान करते हो, जिनको दिल से सबसे अधिक प्यार करते हो, आज पढ़ाई करने से पहले उनसे फोन पर बात कर लीजिए। स्कूल वगैरह तो मेरे ख्याल से शायद बंद चल रहे हैं, कॉलेज वगैरह तो खुले होंगे, तो वहां पर जाकर के उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो यह आशीर्वाद जहां आपको पढ़ाई में मन लगाने में मदद करेगा, वहीं आपकी जो फोकस क्षमता है ना, उसको बहुत ज्यादा एनलार्ज करने में आपकी मदद करेगा। एक बार आपने कुछ चीज देखी और आपको याद हो गई, एक बार आपने कुछ पढ़ा और आपको याद हो गई। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई में आज गुरु का साथ, गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे मित्रों निभा सकता है। अब दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुरूप फल नहीं मिलता। तो मेरे छात्र मित्रों, आज मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उसके अनुकूल आपको फल की प्राप्ति होती हुई इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। जब मेहनत के अनुरूप हमें परिणाम की प्राप्ति हो तो हमारा दिल खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो यही आज कन्या राशि के छात्रों के साथ मेरे मित्रों हो रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुछ दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति, कुछ तनाव की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक-झोंक, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, और दोपहर के बाद ये स्थितियां और ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत में मेरे मित्रों हो सकती है। लेकिन आपको शांत रहना है, आपको धैर्य से काम लेना है, संवादात्मक शैली को अपने स्मार्ट बनाना है। संवादात्मक शैली को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, पहले भी आपको बताया, फिर से बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई चीज टेबल पर रखी होनी थी और वो सोफे पर आपको रखी मिल गई। आपने कहा अरे यार क्या तमीज नहीं है क्या यहाँ पर सोफे पर रख दो। वैसे भी जवाब आएगा, आपको दिख रही है तो आप खा करके रख दो ना, क्यों घर को सिर पर उठा रहे हो। होती है ना ऐसी बात। अब इस चीज को स्मार्टनेस से कहा जा सकता है। कैसे, अरे यार ये यहाँ पर सोफे पर रखी हुई अच्छी नहीं लग रही, क्या मैं इसको इधर रख दूं, क्या मैं इसको रसोई में रखाऊं, क्या मैं इसको टेबल पर रख दूं। वहां से प्रत्युत्तर आएगा, अरे नहीं आप बैठे रहिए, मैं रख देता हूं, मैं रख देती हूँ। क्यों आएगा ना कि आपने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी सिंपैथी दिखाते हुए यह दर्शाया कि जो ये रखा हुआ है ये गलत है। अगर आप कहें, आपकी आज्ञा हो तो हम इसको रसोई में रख दें, उनके मन में क्या है, यार मेरे पति कितने अच्छे, मेरी पति कितनी अच्छी, उन्होंने कितना सम्मान किया। वो थके आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि यार रख देते हैं, तो वो खुद ही उसको रख देंगे। अब ये एग्जाम्पल था मेरे मित्रों, इसको आप जीवन के हर पहलू में अपना सकते हैं। और यही तरीका होता है दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की भावनाओं में गहराई तक उतरने का। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। रिश्तों में गहराई भी ला सकता है यह मंगल, और जो राहु का अंगारक दोष बनेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रदेव है और छठे से छठे घर में चंद्रदेव बैठ करके कभी कभी मन की गहराइयों को बहुत गहरा कर देता है। धनिष्ठा से इनका संबंध मंगल की ऊर्जा और आत्मविश्वास से आपको लवरेज कर रहा है मेरे मित्रों। तो दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का बहुत अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। रोग की बात करें तो स्किन से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है, हाथों पैरों पर कुछ दाने निकलने की संभावना, बाएं होठ पर, बाएं गाल पर, बाएं जबड़े पर कहीं कुछ दाने वगैरह हो सकते हैं। कुछ मुंह संबंधी दिक्कतें आज आपको हो सकती हैं, क्योंकि अंगारक दोष यहाँ पर बन रहा है। तो पानी का सेवन थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और आहार में अपने सादगी रखें, सादा भोजन ग्रहण करें, इससे ये चीजें आपकी बहुत मजबूत हो रही हैं। ऋण संबंधी कोई दिक्कत थी तो ऋण संबंधी दिक्कत से आपको आज समाधान मेरे मित्रों कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कृषि मित्रों की बात करें तो कृषि मित्रों के लिए कृषि में नई तकनीक या औजारों के प्रयोग से मेरे मित्रों आज आपको लाभ की संकेत मंगल, गुरुदेव, बुध और सूर्य की कृपा से मिल रहा है। बीज या खाद की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन अनुकूल मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। कृषि के मामले में आज का दिन आपके लिए एक शुभ समय के संकेत दे रहा है। अब देखिए आज का विशेष उपाय क्या है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस जिसको चाहिए कमेंट्स करके बताओ, किस किस को माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, किस किस के जीवन में अभी तक धन का अभाव चल रहा है, कमेंट करके बताओ। 108 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्री धनदाय नमः।
मंत्र मेरे मित्रों बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको काफी लाभ की अनुभूति होगी, मानसिक रूप से शांति आपको मिलेगी। कपूर में लौंग डाल लीजिए और भैया मंगल देव का ध्यान करते हुए कपूर में अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। इससे अंगारक दोष का जो दोपहर के बाद एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है, अब आज क्या करें और क्या न करें भी आपको बता रहे हैं। आज आपको इंटरव्यू देना है, आपको सीवी भेजना है, आपको नई नौकरी के लिए बात करनी है, तो 11 बजे से पहले या फिर 12 बजे से पहले पहले इस काम को निपटा लें, उसके बाद बिल्कुल ना करें। दिन में आज पीला वस्त्र धारण करने से कहीं ना कहीं शुभता की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। गुरुजनों की, वरिष्ठ जनों की सलाह लेकर के कार्य करें तो आपको यहाँ पर लाभ की अनुभूति हो सकती है। दोपहर के बाद कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा, जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। त्वचा संबंधी दिक्कत यानी कि स्किन संबंधी प्रॉब्लम और पेट संबंधी कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। विवाद से आपको बचना है, आरोप प्रत्यारोप से आपको बचना है, किसी भी तरह की कहासुनी में आपको नहीं फंसना। मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश निरंजन, हर हर